सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका साथी करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट आज फिर हाजिर हूँ आपके बीच में कानून की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। साथियों, क्या जीएसटी कानून के तहत किसी कारोबारी या किसी व्यापारी की गिरफ्तारी की जा सकती है? क्या जीएसटी कानून के तहत होने वाली गिरफ्तारियों में इंडियन पेनल कोड के कोई सेक्शंस अट्रैक्ट होते हैं? अगर होते हैं तो कौन से सेक्शंस होते हैं? इसी संबंध में आज की वीडियो बात करते हैं और देख लेते हैं कि जीएसटी एक्ट में गिरफ्तारी के संबंध में किस तरीके के कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। साथियों, जीएसटी एक्ट यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट के सेक्शन 132 में उन परिस्थितियों का जिक्र किया गया है जिन परिस्थितियों के तहत किया गया कार्य अपराध माना जाता है, और जो व्यक्ति धारा 132 जीएसटी एक्ट के तहत दी गई परिस्थितियों के अंतर्गत कोई अपराध कारित करता है तो उस व्यक्ति को सेक्शन 69 जीएसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। अब वन बाय वन करके देख लेते हैं कि 132 में वो कौन सी परिस्थितियां दी गई हैं जिन परिस्थितियों के तहत किसी कारोबारी या व्यापारी को गिरफ्तार किया जा सकता है। साथियों, 132(1) को सब क्लॉजेज ABCDEFGHIJ के कई क्लॉजेज में डिवाइड किया गया है। 132(1) की क्लॉजेज ABCD यानी 4 क्लॉजेज में मुख्य रूप से वो परिस्थितियां हैं जो बताती हैं कि इन परिस्थितियों के तहत किया गया कार्य अपराध होता है। ए में कहा गया है कि जब कोई कारोबारी बिना बिल या चालान के व्यापार करता है तो वह अपराध माना जाता है और उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। 132(1) की सब क्लॉज बी में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस मकसद, इस इंटेंशन के साथ कोई बिल या चालान काटता है जिससे किसी व्यक्ति को इनपुट क्रेडिट किया जा सके या उसका रिफंड दिलाया जा सके, इस मकसद के साथ अगर किसी व्यक्ति ने किसी का बिल काटा है, चालान काटा है, तो यह भी एक ऑफेंस होगा, दंडनीय अपराध होगा और गिरफ्तारी हो सकती है। सेक्शन 132(1) की सब क्लॉज सी में तीसरी बात यह कही गई है कि जो व्यक्ति माल या सेवाओं की सप्लाई बिना बिल या चालान के करता है तो भी अपराध होगा और गिरफ्तारी हो सकती है। और डी में जो चौथी स्थिति है वह यह है कि किसी व्यापारी ने कस्टमर से तो टैक्स ले लिया है, लेकिन अगर उस टैक्स को 3 महीने के अंदर जीएसटी कार्यालय में जमा नहीं करता है तो भी यह अपराध होगा और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। साथियों, इसी में आगे 3 स्थितियां और हैं जिनको महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। वह यह है कि गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाना, गलत तरीके से इंफॉर्मेशन फर्निश करना, यानी फेक अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज बनाना और फेक इंफॉर्मेशन फर्निश करना, यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। तीसरा जो आई में कहा गया है सेक्शन 132(1) की सब क्लॉज आई में कि अगर किसी जीएसटी अधिकारी को उसके पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका जाता है, बाधा पहुंचाई जाती है, उसकी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में से रोका जा रहा है, तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। आगे जे में कहा गया है कि अगर डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर किया जाता है, एविडेंस को टेम्पर किया जाता है या एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो यह भी एक संज्ञेय अपराध होता है। ये अलग अलग परिस्थितियां दी गई हैं सेक्शन 132 में जिनके तहत किया गया कार्य अपराध होता है। अब दोस्तों, इन अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग सजा के प्रावधान हैं जिसके बारे में अभी आगे मैं वीडियो में बात करता हूं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो टैक्स का अमाउंट क्या होगा जिस अमाउंट की चोरी करने पर गिरफ्तारी हो सकती है। उसके बारे में सेक्शन 132 में कहा गया है कि इस तरीके का काम, गलत काम करके अगर किसी व्यापारी ने टैक्स से बचाया है और उस टैक्स की जो वैल्यू है वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 करोड़ से कम टैक्स चोरी पे गिरफ्तारी नहीं हो सकती, कार्रवाई नहीं हो सकती। निश्चित रूप से हो सकती है, लेकिन प्रथम बार नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं। उसके बाद अगर रिपीटेडली कोई ऑफेंस करता है तो 2 करोड़ से कम टैक्स अमाउंट के टैक्स को अगर चोरी किया गया है तो भी कार्रवाई हो सकती है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है कि क्या इसमें जीएसटी अधिकारियों को गिरफ्तार करने के पावर प्राप्त है या पुलिस को गिरफ्तार करने के पावर प्राप्त है। इस संबंध में जीएसटी कानून क्या कहता है, इस पर भी एक नजर डालते हैं।
गिरफ्तारी के संबंध में जीएसटी कानून में कहा गया है कि जो जीएसटी ऑफिसर्स होते हैं उनको गिरफ्तारी का पावर नहीं होगा। जीएसटी के जो ऑफिसर्स होते हैं जो दुकानों में जाके छापा मार सकते हैं उनको गिरफ्तारी का पावर नहीं होगा। किसको होगा? जीएसटी कमिश्नर को होगा। और जीएसटी कमिश्नर ये फैसला लेने का पावर भी जीएसटी कमिश्नर को होगा कि इस मामले में गिरफ्तार किया जाए कि ना किया जाए। अगर जीएसटी कमिश्नर इस स्थिति में इस फैसले पर पहुंचता है कि इसमें गिरफ्तारी आवश्यक है तो वह किसी जीएसटी अधिकारी को अथॉराइज करेगा और अथॉराइज करके उसको बोलेगा कि आप इसको गिरफ्तार कर सकते हैं। उसको अथॉराइज करेगा किसी जीएसटी अधिकारी को। जीएसटी कमिश्नर ये सारा काम कर सकता है। अब इसी में एक बात और कही गई है कि जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इनकम टैक्स एडवोकेट हो या टैक्स कंसल्टेंट हो, अगर यह साबित हो जाता है, इस बात के एविडेंसेस आ जाते हैं कि ये जो करोड़ों रुपए की टैक्स की चोरी की गई है, इस टैक्स की चोरी में इन टैक्स कंसल्टेंट, इनकम टैक्स एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनका भी योगदान है, ये भी शामिल हैं, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब दोस्तों ये देख लेते हैं कि जीएसटी एक्ट के तहत ये जो अपराध होता है सेक्शन 132 के तहत, इसमें किस अमाउंट के अपराध में कितनी सजा का प्रावधान दिया गया है, अलग अलग सजा क्या है। साथियों, सेक्शन 132 में किए गए अपराध में अलग अलग परिस्थितियां हैं जिनमें अलग अलग सजा का प्रावधान दिया गया है। पहली स्थिति यह है कि अगर 500 लाख से ऊपर का टैक्स चोरी किया गया है तो 5 ईयर तक का पनिशमेंट है, जो सेक्शन 132 में तमाम तरीके की परिस्थितियों में कहा गया है। यानी 500 लाख से ज्यादा की टैक्स चोरी हुई है तो 5 साल की सजा और जुर्माना। अगर 200 लाख से ज्यादा और 500 लाख से कम का टैक्स चोरी किया गया है तो 3 इयर्स का पनिशमेंट और फाइन की व्यवस्था की गई है। अगर 100 लाख से ज्यादा और 200 लाख से कम का टैक्स चोरी किया गया है तो 1 ईयर की सजा का प्रावधान दिया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो मैंने FGJ में जो मैंने परिस्थितियां बताई थी कि अगर कोई व्यक्ति फेक अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स बनाता है, फेक इंफॉर्मेशन फर्निश करता है, अगर कोई व्यक्ति जीएसटी अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकता है या कोई व्यक्ति एविडेंसेस को टेम्पर करता है तो उसको 6 मंथ के तहत सजा दिए जाने का प्रावधान दिया गया है। अब ये जो अपराध होते हैं इनमें जमानत होती है कि नहीं, ये जमानती होते हैं कि गैर जमानती होते हैं, इस बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं। जीएसटी एक्ट के सेक्शन 132 की सब क्लास 4 और 5 में यह कहा गया है कि कौन सा अपराध बेलेबल होगा और कौन सा अपराध नॉन बेलेबल होगा। 132(4) में कहा गया है कि अगर 5 करोड़ से अधिक का मामला है, मोर देन 5 करोड़ टैक्स की चोरी का मामला है तो यह नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, गैर जमानती अपराध होगा। और सेक्शन 132 सब क्लास 5 में कहा गया है कि अगर मोर देन 2 करोड़ और बिलो 5 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ से कम की अमाउंट की टैक्स चोरी का मामला है तो यह बेलेबल होगा और उसमें बेल हो सकेगी। अब दोस्तों, इसी सेक्शंस में गिरफ्तारी के संबंध में और भी बातें कही गई हैं। वो बातें वही हैं जो सीआरपीसी में कही गई हैं कि जो अधिकार दिए गए हैं लोगों को गिरफ्तारी के बारे में। मैं ऑलरेडी गिरफ्तार होने पर व्यक्तियों के लीगल राइट्स क्या हैं उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप आई बटन में उसको देख सकते हैं। तो वो सारे गिरफ्तारी के अधिकार जो कि दंड प्रक्रिया संहिता में एक हिंदुस्तानी को दिए गए हैं, वो सारे अधिकार इस जीएसटी एक्ट के तहत होने वाली गिरफ्तारियों पर भी लागू होंगे। तो साथियों, यह थी जीएसटी एक्ट में गिरफ्तारी से संबंधित जो कानूनी प्रोविजंस दिए गए हैं उसके बारे में जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें और बेल बटन को हिट करने के बाद उसके ऊपर ऑल बटन को भी हिट कर दें। उससे क्या होता है कि आपके पास मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और आप भी इस कानून की नई नई जानकारियों को देख पाते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों में शेयर किया करें, जिसके कारण की महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।